आर्बिट्रेशन के बारे में, सोल आर्बिट्रेटर के बारे में। साथियों, अगर आपकी 5-4 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं तो आपके पास सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ गया होगा। चाहे आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का है, या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का किसी भी तरह का लोन है, आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया होगा। नहीं आया है तो आपके पास 100% आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा। उसके ऊपर लिखाएगा सोल आर्बिट्रेटर। उसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, 1996 में एक कानून बना। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है? सबसे पहले एक बात समझ लें कि हमारे देश में किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है, ना सोल आर्बिट्रेटर है। फिर ये आर्बिट्रेटर नाम का आदमी कहां से आ गया? जब आप किसी भी बैंक या NBFC कंपनी से लोन लेते हैं तो 50 तरह की टर्म कंडीशन होती है, उसके अंदर लिखी हुई। उसके अंदर एक आर्बिट्रेशन का भी क्लोज होता है कि भाई अगर आपने किसी कारण से EMI डिफॉल्ट कर दी तो एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। आर्बिट्रेटर को अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बताएं तो मीडिएटर, मध्यस्थ, बिचौला। लेकिन मैं ये समझता हूं कि तू ही कातिल, तू ही मसीहा। आर्बिट्रेटर ही बचाने वाला है, आर्बिट्रेटर ही मारने वाला है। अब सवाल यह आता है कि वो मीडिएटर नियुक्त किसने किया? बैंक ने। अब वो डिसीजन किसके पक्ष में देगा? स्वाभाविक बात है, जिसके खाइए टीकड़े उसके खाइए गीतड़े, सीधा हिसाब है। अब अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, ज्यादातर क्या कर रहे हैं? गैर कानूनी तरीके से आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। भाई आर्बिट्रेटर की पोस्ट पे लगाते किसको है? ज्यादातर रिटायर जज को लगाते हैं। जब आपके पास आर्बिट्रेटर का नोटिस आएगा, रिटायर छोटा छोटा लिख देंगे, जज बड़ा बड़ा लिख देंगे, आगे उसका नाम लिख देंगे। अरे भाई, जब कोई जज साहब रिटायर हो गए या कोई भी आदमी किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट से रिटायर हो गया तो उसके पास पावर ही नहीं रही जज की, या और भी कोई SP है, DC है, DGP है, कोई भी व्हाटएवर यार, क्लर्क है, चपरासी है, वो पावर उसकी खत्म होगी सरकार की। जब वो रिटायर ही होगा, सरकार ने उसको छोड़ ही दिया भाई, मतलब उसकी जॉब से चला गया वो अपनी सेवा पूरी करके। तो अब वो राइट्स नहीं रहे ना उसके पास। अब लोगों को क्या करा जा रहा है? कम से कम 1000 किलोमीटर दूर जाके उसकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो रही है। कोई दिल्ली रह रहा है, मुंबई हो रही है, मुंबई रह रहा है, कलकत्ता हो रही है, कलकत्ता वाले की गुजरात कर देंगे, गुजरात वाले की जम्मू कश्मीर कर देंगे। क्यों भाई? ताकि वो उसमें सम्मिलित ना हो सके, वहां पे आ ही ना सके, वो पहुंच ही ना सके, अपना पक्ष ही ना रख सके। ऐसी आर्बिट्रेशन ने कोई राइट्स नहीं दिया है। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 ने इनको कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं दिए कि आपकी ये किसी भी स्टेट में आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया नियुक्त कर दे। आपको क्या करना है? किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं, एक सिंपल नोटिस इश्यू करो या अपनी मेल ID से उसी आर्बिट्रेटर के पास भेज दो कि भाई मेरी जो स्टेट है, मेरा जो होम टाउन है, वहां आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया करो। मैं वहां नहीं आता, मैं नहीं मानता उसको, यहां करो। दूसरा, उससे एक क्वेश्चन ये पूछो कि आपने कितनी आज तक आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करी है इस बैंक के लिए? कितनी करी है? कितनी हजार करी? कितने सैकड़ों करी हैं? और कितना आपने डिसीजन दिया? जो बैंकिंग की भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं। कितनी बार अवार्ड पास किया? और जो वो अवार्ड पास किया तो कितने बार ग्राहक के हित में गया, लोनी के हित में गया, लोनी की साइड गया, और कितनी बार बैंक की साइड गया? ये रिटर्न में दो मुझे। और ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करने का बैंक आपको पैसा कितना देता है? भाई फ्री में तो कोई आर्बिट्रेशन नहीं करेगा, आप तो उसको पैसा नहीं दे रहे, तो वो आदमी तंग क्यों रहा है? ये सारी बातें रिटर्न में लो, तब उसको समझ में आ जाएगा कि डिसेंट एडवाइस ले, काबू में आने वाला नहीं है। ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी आदेश दे दे। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आपको भाई मारे स्टेट में कर, अब वो ये लिख के देंगे नहीं, 99% चांस है, तो वो वैसे ही उनका जो अवार्ड है नूल एंड वाइड है। अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, पहले डिसेंट एडवाइस नहीं ली। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 2500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। अगर आप पुराने हमारे साथ जुड़े हैं तो आपने जरूर ये नोटिस इशू कर दिया होगा उसको, आर्बिट्रेटर को। अगर नए जुड़े हैं
तो नहीं किया होगा, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी होगी, अवार्ड पास कर दिया होगा उन्हें, तो ये ज्यादा से ज्यादा अवार्ड पास करके क्या कर सकते हैं भाई। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब पे हैं या किसी नेशनलाइज कंपनी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसको ये ऑर्डर दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि इसकी 50% तक सैलरी काट के हमें दे दो। अब बहुत से ऐसे आदमी हैं, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, जिन्होंने 8-8, 10-10 लोन ले रखे हैं। अब 8-8, 10-10 आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, और स्वाभाविक बात है कि उनके खिलाफ ही आएगी कहीं ना कहीं, तो वो गलत है कि वो लोन नहीं दे पा रहे हैं। अब वो 10 आदमी अगर ऑर्डर दे देंगे आर्बिट्रेटर उसकी कंपनी को, या जो भी जहां भी वो जॉब करता है, कि इसकी 50% सैलरी काटी जाए। अब 100 रुपए में तो 50 रुपए तो कट सकें, लेकिन अगर 10 आदमी 50-50 कह रहे हैं तो कैसे कटेंगे भाई। तो मैक्सिमम 50% सैलरी कट सकती है। चाहे 10 ने ऑर्डर दे दिया तो 10 जगह 5-5% बढ़ जाएगी, और 50% आपको मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं कट सकती। लेकिन यह भी नहीं है कि कटेगी, आप सिविल कोर्ट में जाके इसके खिलाफ स्टे ले सकते हैं, इजिली मिल जाता है। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार काम धंधा करते हैं, तो वो किसको ऑर्डर देगा भाई इससे सामान ना खरीदो, उसको क्या पता किससे आप सामान ले रहे हैं, किससे नहीं ले रहे, किसको बेच रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को पहले आप समझ ले, डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स जान ले। जब भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या लोन से रिलेटेड आ रही है, तो हमारे YouTube के चैनल पे सर्च करें, आपको पता लग जाएगा करना क्या है। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक चेक बाउंस जो 138 जिसको बोलते हैं, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में इन्होंने आपके ऊपर केस किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक। अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम आपको एडवोकेट दे देंगे, आपकी जमानत करवा देंगे, बेल करवा देंगे। दूसरा, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, तो डरे घबराए नहीं। चाहे आपके पास 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का नोटिस आ रहा है, तो लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सरफेसी एक्ट ने आपके राइट्स जो है, आपके अधिकार नहीं खत्म किए। सरफेसी एक्ट लगा के आपकी कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में आपकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, अगर आपको अपने राइट्स पता है। सरफेसी एक्ट ने आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, आपको संविधान ने जो अधिकार दिए, वो उसने उसको खत्म नहीं किया है। ना ही हमारे देश में कोई ऐसा एक्ट आ सकता है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे। दिक्कत परेशानी कहां है कि लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, इसी का फायदा है उठा रहे हैं। लोगों की, करोड़ों आदमियों की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है। लोन से रिलेटेड अगर आपकी 3 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा। 2 EMI डिफॉल्ट हुई है तो 3 के बाद आ जाएगा। 1 भी EMI डिफॉल्ट नहीं हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मैं नहीं दे पाऊंगा, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइस ले। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपके पास, फिर चाहे आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे 5 स्टेटों में ऑफिस है। अगर आप हमें दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो NCR में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अदर स्टेट में मैं आता रहता हूं, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, या अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है।
आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।